हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारा फॉर ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ। और ये जो रीडिंग है ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो आज जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं ज़ोडिक साइन के बेसिस पे रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंगली ये रीडिंग सुन सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग में हमारा यही रहेगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और हम ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। हमारे 12 राशियाँ हैं, तो एक एक करके हम सारी राशि कवर करने वाले हैं। जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, चैनल पे 2000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद है, अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है, मैंने आप लोगों के लिए पोल भी बनाया हुआ है। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक क्लिक करने पे पोल का आंसर हो जाएगा। उससे मुझको पता चलेगा कि आपको किस तरीके की रीडिंग्स पसंद है या किस तरीके की चीज़ें आप देखना पसंद करते हैं इस चैनल पे। ठीक है, और आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख कर, या फिर कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे कि कभी भी जब मैं लाइव आती हूँ तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोग अपने लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखो, अगर आप पर्सनल रीडिंग करेंगे लेते हैं तो वहाँ वो चार्जेबल होता है। ठीक है, और जो लाइव रीडिंग होती है वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और लेकिन आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। वो आपको समझ आया मैंने क्या बोला। एंड थैंक यू आप सभी सब्सक्राइबर का जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे चैनल ने कंप्लीट करनी है 2200 सब्सक्राइबर्स, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। थैंक यू उन 2200 सब्सक्राइबर्स का जो कि चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं चैनल को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। धीरे धीरे कहाँ ये चैनल ज़ीरो पे था और कहाँ ये चैनल 2200 सब्सक्राइबर्स होल्ड करता है। अब जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी और जब भी ये मैं नंबर बोल रही हूँ 2200, तो आप सोचिए कि आप ये वीडियो तब देख रहे हैं कि जब इस चैनल पे 2200 सब्सक्राइबर हुए थे, तब ये वीडियो बनी थी। और अगर आपके सामने आई ना, डोंट वरी, आपकी करंट सिचुएशन से ज़रूर ये रेजोनेट होगी। ठीक है, तो थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर और अपने आप को अलाइन करें यूनिवर्स के साथ। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज की। ठीक है, फायर साइन की पहले रीडिंग होने वाली है। तो एरीज, हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एरीज बाय आप नेम भी हो सकते हो, बाय डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। दो ही होता है, सनशाइन होता है और मूनशाइन होता है। ठीक है, तो वो अपना चेक कर लो गूगल में कि आप कौन से हो। आप क्या हो, बाय नेम क्या हो, आप दोनों देख सकते हो। सनशाइन वाली भी देख लेना और मूनशाइन वाली भी देख लेना। प्रोबेबिलिटी है इनमें से कोई ना कोई एक तो मैच कर ही जाएगी आपके साथ, चांसेस हैं। ठीक है, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट्स सी, लेट्स सी एरीज के पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या है। ओके, एरीज जो आपके पार्टनर है ना कहीं उनका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ जो अच्छा टाइम था ना, मतलब वो कहीं ना कहीं जब आप दोनों मिलते थे या फिर प्राइवेट प्लेस में कहीं ना कहीं हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे, उस फायर को, उस एनर्जी को, उस अट्रैक्शन को ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन
बहुत ज़्यादा पेन में है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस पर्सन का हार्ट ब्रेक कर दिया। ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को अकेला करके बैठा हुआ है, लोनली फ़ील कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी होल्ड करते हैं आप लोग। आपकी रिलेशनशिप में ना बहुत सारे लेसन्स हैं, कुछ लेसन्स आपको हैं जो पूरे करने हैं, कुछ लेसन इस पर्सन को हैं जो पूरे करने हैं। आप लोगों का रिश्ता ऐसे ही चल रहा है। आप लोग मिलते हैं, प्रॉब्लम सेम रहती है, आप दोनों बात करना बंद कर देते हैं, फिर ये सिचुएशन फिर सडनली कम्युनिकेशन ओपन होता है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम पे बात नहीं करते हैं। आप बस, क्योंकि वो जो इतना बीच का गैप आया होता है ना आप दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में, आप उस चीज़ से ही दोनों खुश हो जाते हैं कि बस आपकी बात होगी इस पर्सन से, ठीक है। और उसके बाद फिर वहीं की वहीं सिचुएशन अटकी रहती है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल में इंडल्ज करके रखा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक मैटर में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है आपको, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत करना चाहता है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन्स हैं। मेन मुद्दे पे तो बात हो ही नहीं रही है ना, बस एक एक ऊपरी ऊपरी चीज़ें चल रही है, एक डेप्थनेस वाली चीज़ें नहीं। हो सकता कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो। ये पर्सन फिलहाल करंट स्टेज में ना आपको दूर से स्टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ में ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत एक्सेसिवली स्लो है। ये पर्सन रात को सो नहीं पाता, एग्जाइटी होती है, गिल्ट होता है, रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। ये इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक राउंड एंड राउंड सर्कल में जो ये चल रहा है वहाँ से निकलना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लेसन्स में ठीक करनी है, सीखनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में सीखनी है, ताकि ये रिलेशनशिप एक बेटर वर्जन में जा सके, ठीक है। ये पर्सन लॉयल हो रहा है आपके लिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आपके लिए, लेकिन बहुत धीरे, इतना स्लो, इतना स्लो। अगर आप दोनों की बात नहीं भी हो रही है ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहा है कि मतलब आपको ही फील हो रहा होगा कि ये रिलेशनशिप खत्म, अब कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिलेशनशिप में कुछ आपको लग रहा होगा, नज़र ही नहीं आ रहा होगा। इस रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है ना, इसका आउटकम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही नज़र आ रही है। लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या हमें सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार ना वो भी देख लेते हैं आउटकम, क्योंकि जिन जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी ना वो लोग एरीज लिखेंगे, क्योंकि ये एरीज की करी मैंने। चाहे आप एरीज नहीं भी हो, अगर मान के चलो सडनली ये रीडिंग आपके सामने आ गई इतना पार्ट, तो अगर ये मैच कर गया तो भी आप अपना ज़ोडिएक साइन लिख देना, लिख देना बाय नेम। अगर नेम से हो तो मूनशाइन होता है, बर्थ से हो तो सनशाइन होता है, ठीक है। बाकी जिस साइन की भी हो आप लिख देना। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, इस सिचुएशन में जहाँ पर लोग बात तो करना चाहते हैं आपस में, ये पर्सन बात करना चाहता है मेरे व्यूअर से, स्टॉप भी कर रहा है, इसकी मेरे व्यूअर की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक्शन फिलहाल मुझे इस सिचुएशन में तो नज़र नहीं आ रहा देता हुआ। आप बताएं क्या होने वाला है। डिवाइन की तरफ से कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत हर्ट करा है चाइल्डहुड में, आपको आपको कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी नहीं दी, वो आपको जस्टिस नहीं दिया जो आप हमेशा चाहते थे। आपके साथ वो चीज़ें नहीं मिली आपको जो हमेशा एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको बस बोला जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करें और कहीं ना कहीं चीज़ों को ना एक्सेप्टेंस मोड पे लेकर आएँ, और डेफिनेटली धीरे धीरे चीज़ें हील होंगी। चीज़ें फैमिली इश्यूज मुझे को लगता है इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं चीज़ों को माफ़ करना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं अपने पे काम करें ताकि चीज़ें अपने आप हीलेंगी। जो आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ना, ये जितने गैप्स हैं ना आपकी लाइफ के अंदर वो सब हील हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। ओके, नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लियोस। आपकी बारी है लियोस। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि लियोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं।
डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि लियोस हैं बाय डे बाय सनशाइन और बाय मूनशाइन, उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या है डिवाइन। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो लियोस हैं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। ओके ओके लियोस, आपके जो आपका आपके पार्टनर के साथ ना काफ़ी लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। ये पर्सन जितना ही आपको चाहता है ना उतनी ही आपसे नफरत भी करता है। मतलब जितना ही आपके पास आना चाहता है ना उतना ही आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अडिक्टेड पर्सन हो सकता है। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक्स करना है इस पर्सन को, बस सेक्सुअली एडिक्शन है। इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होने वाला पर्सन है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो सकता है। ये पर्सन बहुत मतलब इसका मतलब जहाँ से भी पैसा बना सकता है ना ये वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा बनाने की कोशिश करता है। हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, कहीं ना कहीं अकेले में कंप्लीटली इसकी बॉडी आपको क्रेव करती है। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फैक्टर भी है, मतलब एम्बैरेसमेंट भी है कि जो इसने आपके साथ गलत किया। गलत आपके साथ ये किया हो सकता है इसने कहीं ना कहीं आपके होते हुए किसी और को चूज करा हो सकता है, किसी और के साथ सेक्स भी किया हो सकता है। जब भी अकेला होता है ना पर्सन, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन में जाता है कि इसने ना गलत किया है। इसको कहीं ना कहीं अशेम फील भी होता है और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग हैं इसके इर्द गिर्द जो इसकी अटेंशन चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये इसको ना अकेले रहना है। इसको लगता है कि ना इसको अपनी ज़िंदगी में ना क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये अपने अपने आप को कहीं ना कहीं यूनिवर्स के आगे सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में पीस चाहता है, अपनी लाइफ में फैमिली चाहता है, चाइल्ड चाहता है, ताकि अपनी लाइफ में ना आगे की ग्रोथ की तरफ ये बढ़ सके, पीस की तरफ, सुकून की तरफ बढ़ सके। अगर अभी आप इसकी लाइफ में नहीं है, आप लोग नहीं बात कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपको मिस करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से ना एकदम सिकरेटिव होके बैठ गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, शांत हो गए हैं। जो आप इसके पीछे चेज करने वाली एनर्जी रहती थी ना आपके, अब वो आप इसको चेज भी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ये मतलब किसी तरीके से ना आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे, ये जो आपकी गुमसुम वाली एनर्जी है ना वो इस पर्सन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉक भी कर रही है कहीं ना कहीं कि आपको क्या हो गया। आप तो इसके लिए मर रहे थे ना कम्प्लीटली, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। आपको एक सिक्रेटिव पर्सन हो सकते हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजी फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं या खुद भी प्रैक्टिस करने वाले हो सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई एक सीक्रेट वाली मतलब सीक्रेटिव चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है और आपकी ये सीक्रेट एनर्जी या फिर आप लगा लो ये जो आपका इंट्यूटिवनेस भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, कहीं ना कहीं इट इज शोन इन द कार्ड कि ये पर्सन को गिल्ट है, किसने झूठ बोला, द फॉर सेक ऑफ हिज पीस इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन में रखा, झूठ बोला। ठीक है, इस चीज़ का इसको गलत का एहसास हो रहा है, लेकिन इसने ना सिर्फ शॉर्ट टर्म उस वक्त जब मतलब आप जब इसकी लाइफ में थे तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सिर्फ वो शॉर्ट टर्म एनर्जी के लिए कि आप उस वक्त इस पर्सन के साथ हैं तो इसने आपको जैसे जैसे बेवकूफ़ बना दिया। चीज़ें सामने आने की वजह से अगर आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप अपने आप को स्ट्रांगली वैल्यू कर रहे हैं, आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन को कहीं ना फील हो रहा है कि मतलब उस वक्त एक टेम्परेरी एक्ट तो मैंने कर लिया लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये पड़ रहा है कि आप आज इसकी लाइफ में ही नहीं है। तो देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने के चांसेस है। ओके, या फिर क्या चीज़ है जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं।
डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो लियोज हैं उनके पार्टनर कहीं ना कहीं गिल्ट तो फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे व्यूअर को कहीं ना कहीं जगल करा है, ठीक है, और अपने आप को सरेंडर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मेरे व्यूअर के पार्टनर ने हमेशा लव हेट की एनर्जी बना के रखी है, और आज के डेट में ये पर्सन मेरे व्यूअर को मिस कर रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि क्या करना है, क्या होने वाला है, या फिर क्या होने के चांसेस हैं, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, कि कुछ बेटरमेंट का बता दीजिए, कुछ भी जो आपको लगे कि इसके थ्रू ही चीज़ें बेटर होंगी। ओके, कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे कोडिपेंडेंट हो सकते हैं, और आपके पार्टनर किसी और पे कोडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और कोडिपेंडेंसी मतलब एक टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उस पर्सन के पास बहुत राइट आ जाते हैं हमको कैसे तैसे भी हमारे मूड स्विंग्स को अपनी तरीके से रन आउट करने के लिए, ठीक है। जब तक आपके अंदर वो पावर नहीं आती ना, कि आपको दिख रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले पे इतने डिपेंडेंट हैं कि आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही है, क्योंकि वो चीज़ें आपके मतलब कि आप अपने आप को तो वीक फील करते कि आप वहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए, आप नहीं निकल पा रहे वहाँ से। लेकिन जब आपके अंदर वो पावर आती है कि नहीं, आप वहाँ से निकल कर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वहाँ से निकल सकते हैं, आप सामने आपको दिखा सकते हैं कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैं इस जगह पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो आपकी कोडिपेंडेंसी से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेटर होंगी। आपको कहीं ना कहीं अपने पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। आपको दिखाना है कि अगर मेरे सामने मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो भी मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। सिर्फ एक प्यार इश्क मोहब्बत के लिए ही मैंने जन्म नहीं लिया इस संसार के अंदर, ठीक है। देखो, एंड ऑफ द डे इतना याद रखना, हमारी लाइफ में भेजने वाले भी ईश्वर है, हमारी लाइफ से निकालने वाले भी ईश्वर है। हमें लगता आपको लगता है कोई भी चीज़ ईश्वर की मर्जी के बगैर हो रही है संसार में, आपके कुछ ना कुछ कर्मिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है, कुछ ना कुछ इस पर्सन की कार्मिक चीज़ें हैं जो इसको क्लियर करनी है, ठीक है। तो फिलहाल आपको कोडिपेंडेंसी से निकल कर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैजिटेरियस। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो वियर सैजिटेरियस हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो वियर सैजिटेरियस हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सैजिटेरियस आप बाय नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस बाय नेम और बाय डेट ऑफ बर्थ आप हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि सैजिटेरियस है बाय नेम या फिर बाय डेट ऑफ बर्थ, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सैजिटेरियस,
ओके, सजिटेरियस। हम्म, सजिटेरियस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को सिंगल शो कर रहे हैं, काफ़ी करियर फोकस्ड हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं ये पर्सन ना ज़्यादा अपने गोल्स पे काम कर रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट टॉकर पर्सन हो सकता है। मीठी-मीठी बातें करके ना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है ये पर्सन। और ये पर्सन कहीं न कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ से ना निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर फीलिंग्स हैं आपके, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे आगे बढ़ना चाहता है। फिलहाल अभी ऐसा सिचुएशन नज़र आ रही है जैसे आप दोनों एक-दूसरे को ना मिरर कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे होगे, मुझे लग रहा है आप भी अपने पे काम कर रहे हो, आप अपने पे करियर फोकस्ड हुए, गोल ओरिएंटेड हुए। आपको है कि भाई मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ बेटर करनी है। तो फिलहाल आप दोनों एक-दूसरे को मिररिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं आप पे नज़र बना के भी बैठा हुआ है। कहीं न कहीं इस पर्सन को चश्मा पहनने का बहुत शौक हो सकता है। ठीक है, काफ़ी गाड़ी हो सकती है इस पर्सन के पास। ये पर्सन देख रहा है कि कहीं न कहीं आप एक सिंगल हैप्पी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हो। आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, जो आप पहले हर तरीके से सब कुछ अपने ऊपर लेके चलते रहते थे, अब वो नहीं ले रहे हो। आप अपनी लाइफ़ में ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और ये भी कोशिश कर रहा है मूव ऑन करने के लिए। मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्योंकि जब ये सोचता है मूव ऑन करने के लिए, तो इसको ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएगा। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोचता भी है ना, तो भी ना कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसको आना है या नहीं आना। अच्छा खासा घर-बार, पैसा सब कुछ हो सकता है, अच्छा व्हीकल हो सकता है इसके पास, लेकिन वही गाड़ी में बैठ जाएगा, लेकिन गाड़ी चलाकर आप तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ है आप तक आने के लिए। आपके इस पर्सन के पास ना आपके अलावा बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फ़ील करता है, आपकी आउटर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन आपकी तरफ कोई मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिक काइंड का पर्सन हो सकता है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, ज़िंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा है इस पर्सन को। ये पर्सन अपने तरीके से चीज़ें रन करना चाहता है, काफ़ी कोल्ड शो कर रहा हो सकता है आपको, जैसे कि मुझे कोई फ़िक्र ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन ये ना वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, वेट करता हुआ नज़र आ रहा है आपके आने का, वेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इनिशिएटिव कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहता है ये पर्सन, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ बेटर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो भी आप साजिटेरियस को बताना चाहते हैं, लाइक एनी काइंड ऑफ एडवाइस, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिवाइन कुछ भी है जो आप बताना चाहते हैं साजिटेरियस को, प्लीज़ बताएं। ओके, इट इज़ सेफर फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि हो सकता है इस ये पर्सन में बहुत ज़्यादा फियर हो इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो इसी के लिए मैसेज है कि इस पर्सन को ना अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है। अगर इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इसे हर्ट कर देंगे, तो आप इसे हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि इस पर्सन को यहाँ पे जब इक्वली गिव एंड टेक करेगा ना, तभी इस रिलेशनशिप में एक बेटर एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक बेटर वर्जन में जाता हुआ नज़र आ रहा है ना। या ओके, नेक्स्ट हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस की। सो टॉरस, 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 टॉरस। नेक्स्ट रीडिंग है टॉरस की।
डिवाइन प्लीज मुझे बताएं टॉरस जो बाय नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ हैं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो टॉरस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ या फिर बाय नेम उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं टॉरस जो बाय नेम या डेट ऑफ बर्थ है इनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स बताएं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं टॉरस जो बाय डेट ऑफ बर्थ या बाय नेम है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताएं। लेट्स सी टॉरस। ओके, टॉरस हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे ट्रिगर्स रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सीखी हैं, चाहे वो इस रिलेशनशिप के पेन में ही सीखी हैं, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आपने सीखी हैं तो आपके पार्टनर ने भी सीखी, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इसलिए ये रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आया है ना, वो रिलेशनशिप ऐसे नहीं आया है। ये रिलेशनशिप आप लोगों ने इनवाइट करा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपने विश मांगी थी कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए, और वही पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के मैनर से आया है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं जो कि बार बार आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन ओपन करके क्लोज करके ओपन करके क्लोज करके सीखे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर कोई एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहा है। एक इन आउट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक इमेच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को डील करा गया है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। अब उनको ये लग रहा है कि जैसे ये साइकिल ना आप दोनों की अब क्लोज हो गई है, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कंप्लीटली ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर जो ये साइकिल से गुजरा है ना, ये रिलेशनशिप ने एक डिफरेंट डिफरेंट साइकिल से गो थ्रू करके आपको भी कहीं ना कहीं अपग्रेड करा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अपग्रेड करा है इस साइकिल्स ने, ठीक है। और ये साइकिल्स आपकी अब की साइकिल्स तो हो नहीं सकती। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं साइकिल्स है जो काफ़ी वक्त से चली आ रही है। बहुत सारा ऑन ऑफ एनर्जीज नजर आ रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। इमेच्योरिटी, कहीं ना कहीं फिजिकल बेसिस पे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाना, कम्युनिकेट कर लेना, ये सब एनर्जीज नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप की जो ग्रोथ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को हमेशा इमेच्योर तरीके से डील किया हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने एक कार्मिक लेसन को भी भुगतता हुआ नजर आ रहा है। Let's move. डिवाइन प्लीज मुझे बताएं टॉरस के लिए कुछ भी, कोई टिप देना चाहते हैं आप, कोई कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप, और कोई ना कोई किसी तरीके की जानकारी देना चाहते हैं टॉरस के लिए, प्लीज़ हेल्प करें टॉरस की। प्लीज़ बताएं इस रिलेशनशिप के लिए टॉरस के लिए। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आपके पर्सन को मालूम है कि आप लव डिजर्व करते हैं। आपके पर्सन को मालूम है कि आप फुल ऑन इमोशन वाले पर्सन हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ही फोकस पर्सन हो सकते हैं। अगर आप एक पर्सन के लिए डेडिकेटेड होगे, लॉयल होगे, तो आपको कोई नहीं हटा सकता।
इस पर्सन को भी आपके लिए सेम एनर्जी में आना पड़ेगा। इस पर्सन को भी अब आपके साथ उन सब एनर्जीज में आना पड़ेगा अगर इस पर्सन को आपका साथ चाहिए तो। ठीक है, आप लव डिजर्व करते हैं, आप जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं उसके नीचे आप बिल्कुल भी कॉम मतलब कि आप बिल्कुल भी कुछ भी एक्सेप्ट मत करिएगा। आप लवेबल हैं तो आप एक लवेबल इंसान ही डिजर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्गो। वर्गो हम आपकी रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं वर्गो, जो कि मेरे व्यूअर हो सकते हैं बाय डेट ऑफ बर्थ या बाय नेम हो सकते हैं, प्लीज बताएं कि पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं वर्गो, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं बाय डेट ऑफ बर्थ या फिर बाय नेम, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि वर्गो हैं बाय नेम या बाय डेट ऑफ बर्थ, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वर्गो, ओके, वो बोलना चाहती हूँ मैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये आपसे कहना चाहता है कि आपसे प्यार करता है, ये आप पे स्टक है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। इसकी इसकी जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे आगे जा ही नहीं पाती, इसको कोई फील नहीं होता। एक ऐसा पर्सन आप इसकी ज़िंदगी का है, पता है इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे जिनसे ये क्विकली मूव ऑन करा है इसने, क्योंकि इसको फील ही नहीं हुआ। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो इसकी सोल इसको बोल रही है कहने के लिए कि आपको बोल दे कि आई लव यू। ये पर्सन और ये जो सिचुएशन में अटका पड़ा है ना, इसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से वो विजडम भी आ रहा है, इसको विजडम भी आ रहा है कि नहीं यही तुम्हारा पार्टनर है जो कि तुम्हारे लिए बना है। ये पर्सन आपको सीक्रेट अकाउंट से स्टॉक कर रहा हो सकता है, लेकिन कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, अपनी कंप्लीटली इगोइस्टिक एनर्जी में आया हुआ है, कंट्रोलिंग एनर्जी में आया हो सकता है कंट्रोल भी बहुत करता होगा। काफ़ी सेल्फ मेड पर्सन है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, काफ़ी कुछ इसने ज़िंदगी में बनाया है, अच्छा खासा ज़िंदगी का तजुर्बा है इस पर्सन को। एकदम मतलब कि ग्रे हेयर भी हो सकते हैं, आपसे एज में बड़ा ये पर्सन, ठीक है। और डोमिनेट करता है, इस कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलो, मैं किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलूँगा। इसकी ईगो बहुत बड़ी है, बहुत कुछ इसने बनाया है, इसकी वजह से इसकी ईगो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को ना मिरर कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते हो, ये भी पर्सन कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहता, लेकिन न्यू बिगनिंग दोनों करना चाहते हो, दोनों चाहते हो न्यू बिगनिंग को इस रिलेशनशिप की, ठीक है। ये जो सेपरेशन है ना, आप दोनों को कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग करने पे मजबूर कर रहा है। क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं तुम्हारे अंदर, उस पर काम करो। कहीं ना कहीं आप दोनों को ईश्वर बोले अपनी लाइफ बेटर करो। अब ये वेटिंग का टाइम जरूर है, आप दोनों दूर से एक दूसरे को बैठ के शायद देख रहे हो सकते हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या स्पेशली आपका पार्टनर तो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, अपनी सोच सर्च कर रहा है क्या क्या गलत कर चुका है। नज़र पूरी बना के रखी हुई है इस पर्सन ने, पूरी नज़रों में है आप इस पर्सन की। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, नहीं देख रहा है, कि अगर आपने ब्लॉग भी करा हुआ कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कुछ नहीं देख रहा, ये पर्सन आपको कंप्लीटली नज़र बनाए रखा हुआ है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस ग्रोथ सब आएगी, लेकिन वो अपने वक्त पे आएगी, क्योंकि अभी बहुत वेटिंग एनर्जी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिक्स करनी है अपनी तरफ से और आपके पार्टनर को फिक्स करनी है अपनी तरफ से। राइट टाइम पे सब चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ओके,
डिवाइन प्लीज मुझे बताएं वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो बाय डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बाय नेम भी हो सकता है। प्लीज डिवाइन बताएं वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इस पर्सन को ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि जो आपकी मेरे व्यूअर की फीलिंग्स थी ना वो बहुत ही ज़्यादा रियल थी। उसके अंदर कोई फरेब नहीं था, उसमें सब सच्चाई थी। आप किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी लालच के लिए इस पर्सन के पास नहीं आए थे। आप सच में इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इसी वजह से आप इस पर्सन को बहुत कुछ दिए ही जा रहे थे। आपके पास इतने इमोशन है ना कि वो ओवरफ्लो होते हैं आपके इमोशंस, और इस पर्सन को ये फील हो रहा है और आपकी काफ़ी रोमांटिक फीलिंग भी रख रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो वर्गो आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, आई होप ये बाय नेम है, ये बाय डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न का। सो कैप्रिकॉर्न्स, आर यू रेडी? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो वेयर मेरे कैप्रिकॉर्न है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर कैप्रिकॉर्न है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर जो कि कैप्रिकॉर्न है बाय डेट ऑफ बर्थ या बाय नेम, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बहुत सारे cards, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। Capricorn, Capricorn, Capricorn. Let's see, Capricorns. कैप्रिकॉर्न आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके बगैर ये पर्सन खुश तो नहीं है, सैड है। आप इसको कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिल करते हैं और ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको उसको पर्सन को इमोशनली फुलफिल करते हैं। आपकी ही प्रेजेंस क्यों इस पर्सन को हैप्पी करती है, क्या चीज़ है, क्यों है ऐसा, क्यों, मतलब क्या है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है आप इस पर्सन के लिए। इस पर्सन की इस रिलेशनशिप की डेप्थनेस को जानने की कोशिश कर रहा है पर्सन। एज में बड़ा हो सकता है, अच्छा खासा जिंदगी का तजुर्बा है इस पर्सन को। कहीं ना कहीं आप लगा लो कि इतनी एज होगी इस पर्सन की कि कहीं ना कहीं सफ़ेद बाल भी आने शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी राउंड एंड राउंड घूमी हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत बार एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रही है। ये रिलेशनशिप में इसी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आई क्योंकि इश्यूज पे काम नहीं किया गया। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड कराने के लिए आया है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इस रिलेशनशिप में बहुत इन आउट एनर्जीज हैं, बहुत। कभी भी इस रिलेशनशिप में एक 100% डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया गया। आपकी चाहत थी एक ऐसा पर्सन जो कि आपके अकॉर्डिंगली हो, वैसा पर्सन ये आया तो सही, लेकिन इसने आके आपके बहुत सारे फ्लॉज निकाल दिए। आपने इस पर्सन के बहुत सारे फ्लॉज निकाल दिए। फिलहाल कहीं ना कहीं आप ऐसा नजर आ रहा है बात नहीं कर रहे हैं, शांत होकर बैठे हैं। बात कर भी रहे हैं तो बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी देता हुआ नजर नहीं आ रहा जो आप डिजर्व करते थे।
आपको वो सारी चीज़ें नहीं देता हुआ आ रहा है जो कि आप डिज़र्व करते थे। तो आपने क्या करा? आपने अपने काम पे काम करना शुरू कर दिया, आपने अपने वर्क पे काम करना शुरू कर दिया। अपनी लाइफ़ से कहीं न कहीं आप जो बहुत सारी क्लाउडी एनर्जी है ना, जो अननेसेसरी लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करते थे, आपने उनको कट ऑफ करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए। या तो आप मेरे साथ हो या तो आप मेरे साथ नहीं हो, अदरवाइज़ मैं अपने पे काम करूँगी या करूँगा, ठीक है? इस रिलेशनशिप में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं। आप इस पर्सन की लाइफ में ना इसके लॉयल पर्सन की तरह थे, आपने इसको हमेशा एक लॉयल्टी दी। ये पर्सन हमेशा एक आप लगा लो चाहे एक उम्र में कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक नंबर का डंगर है पर्सन। डंगर मतलब बेवकूफ पर्सन या फिर इडियट पर्सन, ठीक है? इसने क्या किया? इसने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया। इस पर्सन ने क्या किया? इस पर्सन ने हमेशा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रखा। इसको पता था ये जो मर्जी कर ले, आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप तो हमेशा इसके पीछे पीछे आते रहोगे। आपने हमेशा इसके कंसर्न की बात करी, इसकी बात करी, लेकिन आपने कभी अपनी बात नहीं करी। आपने हमेशा इसको प्रायोरिटाइज करा। तो इसको वो जो आपसे पैम्पर्डनेस मिल रही थी ना, वो उसने सोचा हमेशा कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा क्यों है? आप इसके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि कैप्रिकॉर्न है बाय डेट ऑफ बर्थ या फिर बाय नेम, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? भाई आप लोगों के लिए मैसेजेस है रिकंसिलिएशन का। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। गाइस, ये पर्सन, अगर इसी के लिए आप सोचे थे, अगर आपकी बात नहीं हो रही इस पर्सन से, तो इस पर्सन की तरफ बहुत जल्दी रिकंसिलिएशन आता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन वापस आता है आपकी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ये आएगा तो डेफिनेटली आपको फिजिकल होने के लिए ये भी बोलेगा। आप क्लियर हो जाइए कि आपको इस पर्सन से क्या चाहिए। क्या आपको सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही चाहिए या आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन से? बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट कीजिएगा आप, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जनी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जेमिनी है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि जेमिनी है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जेमिनी है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज मुझे बताएं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है जेमिनी बाय डेट ऑफ बर्थ या बाय नेम, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं? ओके, जेमिनी आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, मतलब जो पर्सन है ना आपका, कहीं ना कहीं अपने आप को काम में एंगेज करके रख रहा है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ आने में ना अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ फील करता है, और सारा बंधापन ना इसका दिमाग का खेल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने अपने दिमाग से ही क्रिएट करी हुई हो सकती हैं।
बहुत सारी इल्यूशंस या फिर बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके दिमाग से ही रिलेटेड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करता है कि ये कहीं ना कहीं आपके स्टक है। ये अगर पर्सन के साथ आपकी कोई बात नहीं हुई या फिर आपके साथ इस पर्सन का कोई भी क्लोजर फाइनल नहीं हुआ है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आध अधूरी चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। इस पर्सन का मन तो है आपकी तरफ आने का, लेकिन ये पर्सन आ नहीं पाता क्योंकि कंफ्यूज्ड है। इसको एक डिसीजन मेकिंग करनी है, वो डिसीजन मेकिंग इसकी क्लियर नहीं है। रिच पर्सन हो सकता है, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, खुद का व्हीकल हो सकता है इस पर्सन के पास। इसकी चाहत है एक फैमिली बनाने की, इसकी चाहत है एक फैमिली हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाइल्ड हो, लेकिन इसके पास ना ऑप्शन इतने सारे हैं। तो इसको ये नहीं पता कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए हमेशा के लिए एक राइट पर्सन की तरह काम करेगा। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारा कुछ गलत किया हो सकता है या अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत किया हो सकता है जिसके लिए पर्सन अशेम फील कर रहा है। इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि इसने काफ़ी कुछ गलत कर दिया है, एम्बैरेस फील करता है। इसने बहुत सारी रॉन्ग चॉइसेस करी हैं अपनी लाइफ में और एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से ये उन सब चीज़ों का गिल्ट लेकर अभी भी अपनी ज़िंदगी में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे स्टक है, बहुत सारा गिल्ट है। इस पर्सन ने कभी भी इस रिलेशनशिप के सपोर्ट में चीज़ें नहीं करी क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरह एक लव अफेक्शन की तरफ लेकर आती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपसे दूर रहने को बोलती है। लेकिन एक सोल कनेक्शन है, इस पर्सन को आपके साथ कुछ ना कुछ एक सोल टाइप फील होता है ना चाहते हुए भी। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करने वाले पर्सन हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं, जेमिनीज हैं, उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन आपकी तरफ से। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इस पर्सन को फील हो रहा है कि जो आप इसकी लाइफ में इतनी चॉइसेस में से जो पर्सन थे, आपकी जो फीलिंग्स थी ना रियल थी, आप कोई फेक फीलिंग शो नहीं कर रहे थे और वो फीलिंग कहीं ना कहीं डिजर्व करता है एक लव। आपकी फीलिंग्स डिजर्व करती है इसका साथ। ठीक है, और आप रियल पर्सन हैं और आप कुछ भी मतलब अगर इस पर्सन ने आपको अगर ये आपको सोचे तो कहीं ना कहीं फील होता है कि वो रियलिस्टिक था, कुछ भी फेक नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास, लिब्रास, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी देख रहे हैं इस वीडियो को जो कि लिब्रा है बाय नेम और बाय डेट ऑफ बर्थ, प्लीज बताएं उनके पार्टनर के कारण फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि लिब्रा है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स क्या है वो बताएं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर लिब्रा हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा लिब्रा लिब्रा, ओके लिब्रा,
लिब्रा, आपकी जो पार्टनर है ना कहीं आपने इस पर्सन के ट्रू कलर्स देख लिए हैं कि किस तरह जस्ट बिकॉज आपकी फिजिकल ब्यूटी की वजह से इस पर्सन ने आपको सिर्फ एक टेम्परेरी कन्वर्सेशंस बोली, आपको खुश करने के लिए, जस्ट उस पल को जीने के लिए, बट एंड ऑफ द डे कहने का ये मतलब है कि इस पर्सन ने उन बातों को पूरा नहीं करा। काफ़ी इमेच्योर तरीके से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को डील करा हो सकता है। इस रिलेशनशिप के ट्रू कलर्स आपने देख लिए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये पर्सन प्रॉपरली कहीं ना कहीं से ट्रैक कर रहा हो, ये पर्सन आप पे एकदम नज़र बना के बैठा हो। कहीं ना कहीं आपने जो जजमेंट्स मांगे ना यूनिवर्स से मांगे हैं, आपने बोला है यूनिवर्स को कि जो चीज़ें हुई हैं आपके अकॉर्डिंगली ये गलत हुआ है, अब आपको जजमेंट चाहिए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जजमेंट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कंप्लीटली स्टक है आप पे, ये पर्सन आपसे मूव नहीं कर पा रहा है, इसको फील हो रहा है कुछ ना कुछ है इस रिलेशनशिप में जो कि इसको इमोशनली फुलफिल करता है। इसने आपके साथ बहुत सारे बिट्रेल, चीटिंग, झूठ, डोमिनेशंस की हो सकती है, कंपैरिजन किया हो सकता है, बदतमीजी से बात, गालियाँ, चीखम चिल्लाहट की हो सकती है, जिस प्रकार इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं और वो सब इसके सीक्रेट्स हैं। इसको डर लगता है कि वो सीक्रेट अगर आपके सामने आ गए तो क्या होगा। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो मेरे रियल लिब्रा हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ आप दोनों को हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों को रियल फीलिंग डिस्कस करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और यूनिवर्स ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी कराने वाले हैं। ये पर्सन आपसे आंखों से ना आंखें मिला नहीं पाएगा, जिस जो मतलब एंजल्स भी देखेंगे कि आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और ये पर्सन आपकी तरफ ना आपकी तरफ से मुंह फेरता हुआ नजर आएगा। मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये आपको बता दे कि हाँ इसने ये चीज़ें गलत करी हैं, आपकी पीठ पीछे ये सब चीज़ें करी हैं इस पर्सन ने। ओके, चलो अब हम चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, लेट्स सी क्या हो रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो मेरे एक्वेरियस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, उनकी पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि एक्वेरियस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज बताएं उनकी पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस आपके पार्टनर की कारण फीलिंग्स देखते हैं। ओके, एक्वेरियस आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अब सेल्फ लव पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक इल्यूजन क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ
और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके का फेकनेस शो कर रहा है आपको, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो, ये पर्सन चाहता है कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल है जो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी भुगत रहा हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे, आपको ये सिंगल शो कर रहा होगा, ये पर्सन ऐसा शो कर रहा होगा भाई मैं सिंगल हूँ, मतलब आपको ऐसा फियर हो रहा होगा शायद ये किसी और से बात कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन कम्प्लीटली आपके साथ वो कोप अप नहीं कर रहा जो आपको चाहिए था। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ कम्युनिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, कहना चाहता है और आपके साथ सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ, आपकी प्रेजेंस से इस पर्सन को हीलिंग मिलती है, इस पर्सन की लाइफ शाइन करती है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे एक लक है जो इसको सपोर्ट करता है और आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना, मतलब एक एक बेटरनेस, एक बेटर वर्जन की तरह काम करती है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी कम्युनिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज मुझे बताएं जो एक्वारियस हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। Okay, this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइजेशन करा रहे हैं कि शायद आप ही वो पर्सन है जिसके साथ ये पर्सन अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकता है, ठीक है। आप मतलब कि एक जो राइट और रोमांटिक पार्टनर तुम ढूंढ रहे थे ये वही पर्सन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैंसर, कैंसियंस, हम वहाँ पे आते हैं। इवेंट प्लीज मुझे बताया कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि कैंसीरियंस है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज़ बताएं कैंसीरियन। आई होप मैंने कैंसीरियंस कर लिया है कि नहीं करा है, एक्वायरियस करा था अभी, है ना। कैंसीरियन इवेंट प्लीज मुझे बताएं कैंसीरियन जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इवेंट प्लीज मुझे बताएं कैंसीरियन जो मेरे व्यूअर हो सकते हैं, व्यूअर हैं डेट ऑफ बर्थ या फिर बाय नेम, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसेरियन आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए आ रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन कम्प्लीटली आप पे नज़र बना के बैठा हुआ है, आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये फिलहाल अभी कॉप अप करने की सिचुएशन में नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मैरिज करना चाहता है, चाहत है, नज़र बनी हुई है कम्प्लीटली आपकी हर एक मूवमेंट पे कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं, सब कुछ ये पर्सन एकदम पूरा एकदम आपको लगा लो कि 360 डिग्री स्कैन करता है कि आपकी हर एक दिन का इसको पता होता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक लगा लो कि एक ऐसी फैमिली जहाँ पर ये एक ऐसी फैमिली एक्चुअली चाहता है जहाँ पर इसको मतलब कि ना एक सब कुछ हो वहाँ पर, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियली बहुत साउंड फैमिली की इसकी चाहत है। इसकी आपके साथ जो मेमोरीज हैं, जो फोटोग्राफ इसने क्लिक करी हुई हैं,
ये पर्सन कहीं ना उसको देख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वो बिट्रेल पार्ट को, डोमिनेटिंग पार्ट को भी देख रहा है कि किस तरीके से ये आपको डोमिनेट करता था, आप उसकी हर एक चीज़ सह लेते थे, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद अब आपकी तरफ आना ना इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इसके मन में फीलिंग्स आ रही है कि आपके साथ में इसका कहीं ना कहीं एक डीप सोल कनेक्शन हो सकता है। इसको ऐसा फील हो सकता है कि आप इसको ना कहीं एक इसके साथ आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे फील हो सकती है। ये सारी चीज़ें तो इसको फील होता है, कुछ ना कुछ तो है जो यूनिक है, एक सोल को जाके टच करता है ये रिलेशनशिप। ये सिर्फ एक फिजिकल बेस्ड रिलेशनशिप इसको फील नहीं होता है। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जो कि कैप्रिकॉर्न है बाय डेट ऑफ बर्थ, सॉरी कैंसिलियन है बाय डेट ऑफ बर्थ या फिर बाय नेम, प्लीज उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन कैंसिलियंस के लिए। ओके, आपके पर्सन को बोला जा रहा है मेक दी एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन के लिए ये मैसेज है कि इस पर्सन को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को, अगर इसको आगे मूव करना है, ठीक है। अगर इसको इस रिलेशनशिप को वर्दी बनाना है ना तो इसको स्टेप लेने पड़ेंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इस पर्सन को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैंसियरियन इट्स डन नाउ। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बाय डेट ऑफ बर्थ हो सकते हो, बाय नेम हो सकते हो आप, और ये पार्ट ऑफ रीडिंग का आप देख सकते हो। स्कॉर्पियोज, होप यू आर रेडी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर स्कॉर्पियो है बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि स्कॉर्पियंस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज बताएं उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। ओके, स्कॉर्पियंस जो ये आपके पर्सन है एक हार्डवर्किंग पर्सन हो सकते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। कोई भी जो भी काम करते हैं उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं कि यहाँ से पैसा कमा लो, वहाँ से कुछ ना कुछ अपनी जॉब अपने बिजनेस के अलावा भी करता हो सकता है पर्सन। इसके लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी तरीके के लीगल मैटर में है या फिर कहीं ना कहीं किसी केस में फंसा हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फिलहाल आपको देख रहा है कि जैसे यूनिवर्स का जस्टिस चल रहा है और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होके बैठे हुए हैं, शांत होके बैठे हुए हैं, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, इस पर्सन को इंटरटेन नहीं कर रहे। इस पर्सन को इस चीज़ का ना गिल्ट हो रहा है कि इसने क्या क्या गलत कर दिया इस रिलेशनशिप में, क्या आपके साथ रॉन्ग करा है, एम्बैरस फील हो रहा है। ये पर्सन ने कभी आपको बहुत ज़्यादा लव दिखाया और कभी बिल्कुल भी लव नहीं दिखाया, ऐसे शो करा कि आप तो उसके लिए कुछ हो नहीं। इसको खुद को पता है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने क्या करी, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स प्ले करना, इल्यूजन्स क्रिएट करना, ऐसी फेरी टेल की कहानियाँ सुनाना कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ, या वैसा वैसा भी हो सकता है, मतलब एज ए फीमेल वर्जन में भी हो सकता है कि हम साथ हैं, हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं। स्पेशली रिलेशनशिप में पर्सन ये सभी चीज़ें देखता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानियाँ
व्हाट्सअप रखना कि आपके क्लोज तो ये पर्सन नहीं अपने आप को आने देता होगा, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फिलहाल इस पर्सन की तबीयत खराब हो सकती है, फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है, आकर्षण फील करता है लेकिन आ नहीं रहा, क्योंकि इसको पता है क्योंकि अब इसकी जो पोल है ना वो खुल चुकी है, तभी आप इससे बात नहीं कर रहे हैं, आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको कुछ कह भी नहीं रहे हैं आप। और वो चीज़ें ना इसको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं कि मतलब क्या होने वाला है, ये फियर में बैठा हुआ है पर्सन, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए ना आपके करीब नहीं आ रहा है पर्सन। ये कहीं ना बहुत ज़्यादा खुद भी अपनी लाइफ से ना कम्प्लीटली फेड अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने जितने भी रिलेशनशिप शायद बनाए हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ब्यूटी, ये पर्सन अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बनाए हो सकते हैं इस पर्सन ने। प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर स्कॉर्पियंस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, उनके लिए क्या मैसेज है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कहीं यूनिवर्स या तो न्यू लव भेज रहे हैं, या तो फिर यही पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू लव की तरह एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। ओके स्कॉर्पियंस, नेक्स्ट हम देखते हैं पाइसेस, ठीक है। Okay, Pisces, let's see. डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से जो व्यूअर पाइसेस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ या फिर बाय नेम, प्लीज बताएं उनके पार्टनर के कारण फीलिंग्स क्या है डिवाइन। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर पाइसेस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, उनके पार्टनर की कारण फीलिंग्स क्या हैं। ओप्स, ये तो कार्ड रह गए यहाँ पर, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, इसको मैं दोबारा करती हूँ, सॉरी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि पाइसेस हैं बाय डेट ऑफ बर्थ और बाय नेम, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आपके पार्टनर फील करते हैं पाइसेस की आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर फील करते हैं जैसे कि अब आपने अपनी वर्थ को समझ लिया है, आप बहुत ही सिक्रेटिव हो चुके हैं, अपने में रहते हैं, अपनी लाइफ में पीस अट्रैक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को पता लग गया है कि आपको बहुत सारे ट्रुथ्स हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से पता लग जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको अवेकनिंग हुई हो सकती है, कहीं ना कहीं जो आप इस पर्सन के पीछे भागते थे आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से भागना शुरू कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं इसको चेज करना बंद कर दिया है और अपनी लाइफ में इस चीज़ से, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं
और ये पर्सन कहीं न कहीं आपको चेज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आने वाले वक़्त में ये पर्सन आपको चेज़ करता हुआ नज़र आएगा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो। ये पर्सन आपकी तरफ एक लव मैसेज लेकर आना चाहता है। काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है, फाइनेंशियली साउंड है, अच्छा खासा पैसा हो सकता है, लेज़ी है, डोमिनेटिंग पर्सन है, लेकिन कहीं न कहीं अंडर प्रेशर चल रहा है। इसको एंग्ज़ायटी हो रही है, इसको डिसीज़न मेकिंग करनी है। वक़्त हर पल इसके हाथ से निकली जा रहा है। इसको डिवाइन पुश कर रहा है कि डिसीज़न मेकिंग करो। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को हर पल ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना लूज़ कर रहा है। रातों को नींद नहीं आ रही, एंग्ज़ायटी हो रही है, कहीं न कहीं बार-बार आपके साथ की हुई कन्वर्सेशन रिप्ले कर रहा है। उन सब चीज़ों को सोच रहा है जो इसने आपके साथ बिताई थी। बहुत सारी इल्यूज़न से निकलता हुआ बाहर नज़र आ रहा है ये पर्सन। फिलहाल शांत होके बैठा हुआ है, सैबोटाज कर रहा है कनेक्शन को, बात नहीं कर रहा। अगर बात कर रहा है लिमिटेड वर्ड यूज़ कर रहा है, या फिर ऐसे सॉलिड वर्ड यूज़ कर सकता है जो कि हार्ड हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के थ्रू मतलब गो थ्रू कर रहा है। कहीं न कहीं इसके अंदर जो इमोशंस हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन चल रही है, लेकिन बाहर ही इस तरीके से शो कर रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा और ज़्यादा बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आपके लिए मैसेज आ गया, फॉर गिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है, अगर अपनी गलतियाँ रियलाइजेशन करता है, आप उसको माफ़ करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्योंकि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अगर आप बेटर चीज़ें चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस रखना होगा, ध्यान, और कहीं ना कहीं इसको माफ़ करके इस रिलेशनशिप को बेटर बनाना होगा। ठीक है, डिवाइन ने जो मैसेजेस देने थे वो आप सबको मिल चुके हैं, एंड आई होप कि मैंने आप लोगों की काफ़ी हद तक लाइफ की क्वेरी को सॉल्व किया है। ओके, सो रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर कर रहा होगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारी लाइव वीडियोस करती रहती हूँ। यू नेवर नो, अगर आप पेड रीडिंग लेना नहीं चाहते हैं, जो कि पर्सनल रीडिंग लेना नहीं चाहते, लाइव रीडिंग का एटलीस्ट आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।